नमस्कार, मैं सुरेंद्र मिश्रा T9 चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरे सप्ताह भर जो विषय चर्चित रहे इसका एक अवलोकन करेंगे। जनमानस में इसके बारे में क्या प्रतिक्रियाएं हैं। सबसे पहले इन दिनों सबसे ज़्यादा जो चर्चित विषय है वो कांग्रेस सांसद और गांधी के वंशज, गांधी परिवार के वंशज राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने का विषय फिलहाल चर्चा में है। अब यह जो विषय है इसे किस राजनीतिक दृष्टि से, किस दृष्टिकोण से देखा जाता है और पार्टी के स्तर से इसे किस नज़रिए से देखा जाता है, ये आप अपना विषय हो सकता है। इस पे जो चर्चाएं हो रही हैं यह अलग विषय भी कहे जा सकते हैं। लेकिन एक और बात इसमें अनुमान लगाना यह प्रासंगिक होगा। वायनाड की जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जो अब सीट खाली होगी वहाँ पर किसे लड़ाया जाएगा, कौन यहाँ पे उम्मीदवार होगा कांग्रेस की तरफ से। जाहिर सी बात है कांग्रेस अपना तुर्क का पत्ता जो है यहाँ पे खेल सकता है प्रियंका गांधी वढेरा के रूप में। राहुल गांधी की जो सीट अभी वहाँ खाली होगी, वहाँ उपचुनाव होंगे, तो हो सकता है कि कांग्रेस अपना यह दांव चल सकता है। उसके बाद में राहुल गांधी पूरे देश में फिर से एक नए दृष्टिकोण से कांग्रेस का संगठन मजबूत करने की दृष्टि से प्रयास कर सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाना यहाँ पे प्रासंगिक हो सकता है। दूसरी बात, रणनीति की ही बात जब चल रही है तो महाराष्ट्र की राजनीति में यह जो सत्र रहा, विधानसभा का दौर रहा, इसके बाद का जो दौर अभी तक चल रहा है राजनीतिक उठापटक का, इसमें अभी कहीं पर भी राजनीतिक स्थिरता होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, मतलब शिवसेना है, मनसे है, या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, या राष्ट्रीय पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी है, या अन्य जो दल भी हैं राजनीतिक, भारतीय जनता पार्टी से लेकर सभी पर, हर कोई यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सारे जो बातें घूमती है शिवसेना के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। ठाकरे परिवार से जुड़ी जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का है, या फिर जैसा मनसे के राज ठाकरे का भी विषय चर्चा में रहा करता है। इन दिनों शिवसेना का जो विषय अभी न्याय प्रविष्ट है, इसमें जो भी निर्णय आएगा प्रतीक्षित है, उसमें जो कुछ भी आएगा इसमें कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें कोई यहाँ पर कोई राय व्यक्त करना अभी प्रासंगिक नहीं है। लेकिन प्रयास तो यही हो रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति शिवसेना के ही इर्द गिर्द घूमती है, चाहे फिर वह उद्धव ठाकरे के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से संबंधित हो, या फिर उसके बाद में एकनाथ शिंदे की शिवसेना कही जाए। भले ही दो गुट हो, लेकिन वर्तमान दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को बगल देकर विषय राजनीति का किया ही नहीं जा सकता। अब यह भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल चुकी है। शायद यही कारण है कि न्यायिक जो भी निर्णय आएगा उसके पहले यदि हो सकता है तो उद्धव ठाकरे का एक भूमिका बनाकर सब कुछ भुलाकर फिर से एक साथ लड़ने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी करे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाल ही के दिनों में ठाकरे ही परिवार से जुड़े मनसे सुप्रीमो ने जो एक सभा के माध्यम से विषय फिर से एक बार, वही विषय कई बार एजेंडा पे आते हैं, शिवसेना का विषय, उनका अंतर्गत विषय लेकर ही बाहर आते हैं। ऐसे में यह भी चर्चा हो रही है कि शिवसेना को जो एक उद्धव ठाकरे के पास में जो आम जनमत की एक जो सहानुभूति है राज ठाकरे के माध्यम से, उसे कहीं तो भी डाइवर्ट किया जाए, उस सहानुभूति को डाइवर्ट, उस शक्ति को कहीं डाइवर्ट करने का भी प्रयास होने की बात कही जा रही है। और इस बारे में कई लोगों ने, कई नेताओं ने इस बारे में अपनी मंशा और अपने विचार भी व्यक्त किए हैं विविध माध्यमों से। यह चाहे जो भी विषय हो, लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति शिवसेना के ही इर्द गिर्द जब घूम रही है, तो क्यों न उसको फिर से एक साथ भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जाए। वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी रूलिंग पार्टी है, केंद्र में भी एक कद्दावर नेता उनके साथ में, एक स्टडियस लोग उनके साथ में, इसके बावजूद से महाराष्ट्र की राजनीति में स्थिरता निर्माण होने के संकेत नहीं दिखाई दे। हो सकता है कि भविष्य में भी इस बारे में उन्होंने अपनी राय कुछ बनाई होगी, और फिर से यदि शिवसेना, मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर मैदान में उतरे तो एक आश्चर्य नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। आगे जो भी हो, लेकिन इस उठापटक में जो नगर पालिका के चुनाव है पिछले 1 वर्षों से प्रलंबित हैं। नगर पालिका के जो कामकाज है, अभी प्रशासक अपने
निगरानी में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो नगर सेवक हैं, नगराध्यक्ष बनने वाले थे, और जो आम जनमत जिससे जुड़ा हुआ विषय रहता है, और इसी के माध्यम से सीढ़ियाँ बनाकर पार्टियां विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब यह चुनाव शायद ही, मतलब नगर पालिका के चुनाव शायद ही लोकसभा चुनाव के पहले हों, ऐसा शायद ही होगा, क्योंकि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की भूमिका में अपने विचारों में है। ऐसे में यदि सारे चुनाव, मतलब विधानसभा, लोकसभा, ये सारे चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, जो चुनाव है एक साथ ये अगर लेते हैं तो उसी की मंशा से वो अभी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा आगामी चुनाव जब, मतलब लोकसभा 2024 के जब चुनाव आ रहे हैं तो उससे पहले शायद ही नगर पालिका के चुनाव होंगे, क्योंकि अब यह मधुमक्खी का छत्ता बन चुका है। इसमें शायद ही कोई पार्टी अब हाथ डालेगा। वैसा भी हमने देखा होगा, आपने सभी ने देखा है कि पिछले 1 वर्षों में किसी भी पार्टी ने इस संदर्भ में, चुनाव लेने के संदर्भ में, या ऐसी अपनी मांग भी किसी ने नहीं रखी और ना ही कोई गतिविधि की। शायद इस चीज़ का आकलन करते ही आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या नगर पालिका के चुनाव भी अगर एक साथ हो तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। विषय चर्चित विषय है, इसमें आगे कोई भी संभावना हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन का यदि फंडा चल गया, यदि वो नीति अपनाई गई तो हो सकता है कि सारे चुनाव एक साथ ही हों। लेकिन फिलहाल तो भी लोकसभा चुनाव के पहले नगर पालिका के चुनाव होंगे, ऐसे आसार कोई नज़र नहीं आते। यह हो गई सारी राजनीतिक बातें। राजनीति की बातें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। कुछ ही माह पूर्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने अपना शपथ ग्रहण लिया। उसके बाद आने वाले चुनाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लक्ष्यवेधी होंगे वह अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। तो चर्चा तो वहाँ यह भी हो रही है कि भारतीय मूल व्यक्ति जो है, 3 व्यक्तियों के नाम वहाँ भी फिलहाल चर्चा में है। आगामी चुनाव में, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि भारतीय मूल के व्यक्ति अगर दिखाई दें तो ये भारत के लिए गौरवान्वित करने वाली बात होगी। ये हुई सारी राजनीतिक बातें, चर्चित बातें। एक विषय इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण विषय मीडिया पर इन दिनों छाया हुआ है, वह है जापान का जोहात्सु का विषय। जोहात्सु एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर जापान का व्यक्ति, जापान का नागरिक अपनी सारी, यानी भूतकाल के सारे जीवन भुलाकर नए सिरे से एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है, नए नाम के साथ, नई पहचान के साथ। इसके लिए कई कारपोरेट कंपनियां भी वहां कार्य कर रही है और सरकार भी इस चीज़ को बढ़ावा देती है ताकि किसी भी व्यक्ति को नए सिरे से अपना जीवन जीने का एक मौका दिया जा सके। जापान में जो यह पद्धति चल रही है, लाखों लोग हर वर्ष जोहात्सु के माध्यम से एक नया जीवन वहाँ पर शुरू कर रहे हैं। ये एक आश्चर्यजनक बात, एक नई भी बात कही जा सकती है, लेकिन इसे यह सकारात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है कि व्यक्ति को एक नए दृष्टिकोण से, सकारात्मक दृष्टि से, नए तरीके से, नए सिरे से जीवन जीने का एक वहाँ पर अवसर दिया जाता है। निश्चित ये प्रशंसनीय ही बात कही जा सकती है। ऐसे ही कई कुछ विषयों को लेकर अगले सप्ताह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।